फूल आ जाते हैं ना, उसके फ्रूट फल के रूप में। तो ये इतनी सारी जो तपस्या है उसके रिजल्ट में निकले हैं ये जो बेचरा की सेवा पर। तो इन्हें देख के आप में भी इतनी खुशी होगी जितनी मन हो रही, क्योंकि आप सारा ही की पालना का कह लो, तपस्या का, सेवा का रिजल्ट ही। खासकर कुमार कुमारी बाबा ने भी विशेष प्रिय हैं और आप सब ने भी विशेष रूप से प्रिय हैं। तो पहले इसका सुना कि बाबा भी तो है बड़े तो बड़े छोटे सुभान अल्लाह, तो पहले इसका सुनो। ओम शांति। दादी जानकी की याद आ रही थी। मैं क्या बोलूं, सारा कुछ तो सुना दिया। ज्ञान की बात करें तो बाबा हर रोज मुरली में इतनी अच्छी शिक्षाएं देता है, ज्ञान को इतना सरल करके सुनाता है। और उससे भी वंडरफुल बात तो ये है, बाबा ने जो सुनाया दादियों ने उसको और भी सरल करके बताया। कहीं कि हमें तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, माखन निकाल के दे दिया। और उससे भी वंडरफुल बात तो ये है कि जो हमें निमित्त मिले हैं, जो आपके सामने बैठे हैं, उन्होंने तो उस मक्खन को भी पिघलाकर उस मक्खन की भी लस्सी अलग कर दी और आपको देसी घी दे दिया। तो मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। जैसे दादाजी कह रहे थे अभी कि सिर्फ उसकी श्रीमत पर चलना है, वो जो कहता है बस उसका एक काम करना है, बाकी तो सारे वो अपने आप कर देता है। तो मैं सोच रही थी, आज से 4 साल पहले की वो बात याद आ रही थी कि दीदी ने सिर्फ एक बार बोला था। दीदी के कनेक्शन में आज 15 साल हो गए। लगता था कि शायद पता नहीं दीदी मेरे को जानते भी है कि नहीं जानते हैं, क्योंकि छोटे से आते थे, बस आए चले गए, सिर्फ ओम शांति तक का रिश्ता था। कभी पास ज़्यादा बैठना नहीं, ज़्यादा बोलना नहीं, या यूँ कहें कि एक डर सा लगता था। सोचते थे कि नहीं दीदी क्या जानते होंगे इतनी बड़ी सभा में। लेकिन 4 साल पहले अचानक दीदी ने बोला सिरसा जाना है। छुट्टियां चल रही थी, कुछ भी नहीं सोचा कहाँ भेज रही हैं, किसके पास भेज रही हैं, क्यों भेज रही हैं, कोई क्वेश्चन नहीं था। हाँ कर दी, मुश्किल थोड़ी आई लेकिन हाँ चली गई। और उसका परिणाम कि जो निमित्त ने कहा और उसकी एक श्रीमत की हंजी की, और उसका परिणाम आज देख रहे हैं कि क्या पाया है वहां जाके। शायद कई तो क्लास वाले गए होंगे, देखा भी होगा कि हम रहते कहाँ हैं। ऐसा आलीशान घर, शायद कोई बड़े से बड़ा पिता अपने बेटी के लिए देखने लगे तो मुश्किलें मिलेगा। वो सुख, वो सुविधाएं, वो शांति, जो परिवार मिला, सबसे बड़ी बात कि इतना अच्छा परिवार, इतनी अच्छी दीदी की पालना में पलने का सौभाग्य मिला। बाबा तो प्यार देता ही है, लेकिन जिनको निमित्त के रूप में बिठाता है, उनका जो प्यार मिलता है वो प्यार बहुत आगे लेकर जाता है। तो उसका सारा श्रेय जाता है इन निमित्त को। तो सोच रही थी कि सिर्फ एक हांजी का ये परिणाम है, और वो भी सिर्फ निमित्त को हांजी करने से स्थूल में इतनी प्राप्ति हो सकती है। अगर बाबा की श्रीमत के लिए हांजी करे तो कितना कुछ मिलता होगा। और ज्यादा कुछ नहीं कहता है, और कितना कहता है, सिर्फ मेरा परिचय देना है, सेवा के लिए कहता है। और कौन कर सकता है? 10 अप्रैल की मुरली में बाबा ने विशेष माताओं की महिमा की कि मैं ज्ञान का कलश माताओं को देता हूँ। ये जगत उद्धारक हैं, खुद नहीं माताओं से करवाता हूँ। इतनी बड़ी संस्था, देखने वाले हैरान होते हैं। संस्था में भाई हैं, सहयोगी हैं, लेकिन
पावर किसके हाथ में है? माताओं के हाथ में है। तो कितना विशेष भाग्य है आप सबका कि बाबा ने भाइयों से पहले आपको चुना कि ये कर सकती हैं। ये नहीं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ना नहीं आता, सुनाना नहीं आता, किसी को बता नहीं सकते। 3 क्लास पढ़ी दादी जान की लंदन में जाके सेवा कर सकती है। हमें तो उन्हीं लोगों को बताना जो हमारी भाषा को जानते हैं, जो अंग संग रहते हैं। लेकिन मुश्किल कहाँ आती है? ज्ञान सहज है, सरल है, मुश्किल आती है उसको प्रैक्टिकल करने में। क्योंकि जिसको सुनाते हैं वो क्यों विश्वास नहीं करता? कहीं ना कहीं जो हमने सुना है उसका अभी तक स्वरूप नहीं बन पाई। जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया वो ज्ञान तो हमने समझ लिया, लेकिन समझा तब माना जाता है जब हमारे जीवन से दिखता है। आप नहीं बोलेंगे लेकिन आपका जीवन बोलेगा। वो आपसे पूछेंगे कि क्या मिला है। तो उसको स्वरूप में लाना बहुत जरूरी है। और उसको स्वरूप में लाने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा? कहाँ से आएगी वो शक्ति? कहाँ से? बाबा की याद से। तो जो समय चल रहा है, अचानक का समय जिसको कहें, और एक ऐसा समय जो बहुत तेज भाग रहा है। पिछले 1 साल से इस चीज को प्रैक्टिकल अनुभव भी किया कि इस 1 साल में ऐसी परिस्थितियां आई कभी सोचा नहीं था। शारीरिक भी आई, मानसिक आई, लौकिक से भी आई, अलौकिक से भी आई। और एक बार तो ऐसा लगा कि चारों पेपर एक साथ आए तो नहीं, क्या पहले वाली स्टेज फिर से आएगी? खुद के ऊपर डाउट होने लगा था। और बाबा के आगे बैठ के कभी कभी आंखें नम भी हो जाती थी कि क्यों सारे पेपर एक साथ, ऐसा क्यों? अव्यक्त मुरली पढ़ रही थी, उसमें बाबा ने जवाब दिया, जैसे जैसे बच्चे पढ़ते हैं, क्लास बड़ी होती जाती है, उनके साथ पेपर भी टफ होते जाते हैं, मुश्किल आते जाते हैं। शुरुआत में तो बाबा उंगली पकड़कर चलाता है, मुश्किल नहीं लगता, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाप उंगली छोड़ देता है, साथ नहीं छोड़ता, उंगली छोड़ देता है। तो उस चीज में फिर अपने आप को वो कमांड दी कि नहीं, बाबा साथ है, भले पेपर आए हैं लेकिन बाबा साथ है। और फिर से वो साहस बाबा ने भरा, खुद की शक्ति वो अंदर की जागृत हुई, क्योंकि शक्ति तो अंदर है। ये सब तो बाबा ने हमें क्लियर किया हुआ है ना, जिसका दृष्टांत हम रामायण में भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हनुमान को उड़ना नहीं आता था, लेकिन भूल गया था। जैसे जैसे बड़ा होता गया शक्तियों को भूल गया था। मैं समुद्र पार नहीं कर सकता, लेकिन जावंत कहता है नहीं, तुम कर सकते हो। तुमने तो सूर्य को अपने मुंह में ले लिया था। और जैसे जैसे वो याद करवाता है और वो 100 योजन का समुद्र पार कर जाता है। तो वो शक्तियां कहीं ना कहीं अंदर छिपी हुई हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम कर नहीं सकते। लेकिन बाबा साथ देता है, लेकिन एक कदम हिम्मत का रखना पड़ता है। सेवा से पहले उस बाबा की याद जरूरी है। सेवा तो करनी ही है, मुख्य सब्जेक्ट है, लेकिन याद का भी मुख्य सब्जेक्ट है। क्योंकि बाबा कहता है विकर्म विनाश किससे होंगे? याद से होंगे, योग बल से होंगे। सेवा से फल मिलेगा, सेवा से खुशी मिलेगी, लेकिन योग से बल मिलेगा। सेवा का बल भी बाबा की याद से ही आएगा। तो दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। इस समय के अकॉर्डिंग जो हम देखें, जो चल रहा है, बाबा की जो याद है उसका चार्ट बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस दुनिया के सामने हैं, परिस्थितियाँ हमारे साथ शायद हम देखें आसपास थोड़ा नॉर्मल लगेगा, क्योंकि आप शायद बाहर की न्यूज़ नहीं सुनते, लेकिन विदेशों में बहुत कुछ हो रहा है। कहीं प्राकृतिक आपदाएं अपना रूप दिखा रही हैं,
दूसरे के साथ युद्ध के रूप में कितना सारा विनाश हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं इंडिकेट कर रही हैं, दर्शा रही हैं कि ये सारी चीज़ हमारे साथ भी कभी भी और कैसे भी हो सकती हैं। उसके लिए शक्ति भरना बहुत जरूरी है, उस दृश्य को देखने के लिए वो बल आना जरूरी है, और उसके लिए बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप होके रहना बहुत जरूरी है। तो अभी 3 मिनट के लिए बाबा के साथ का एक्सपीरियंस करेंगे। तो सभी एकदम सीधे होकर बैठ जाएंगे, एकदम स्थिर। कुछ देर के लिए भूल जाएं देह की दुनिया को, सभी बातों को, और अपना पूरा ध्यान खुद के ऊपर ले आए। देखिए अपने आप को इस हॉल में विराजमान, संपूर्ण शरीर स्थिर है। धीरे धीरे अपने ध्यान को समेटते हुए मस्तक पर एकाग्र कर दें। देखें अपने सत्य स्वरूप को। मैं कौन हूँ? मैं सर्वशक्तिवान की संतान, सर्व शक्तियों से भरपूर शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस संपूर्ण शरीर को चलाने वाली अद्भुत शक्ति हूँ। मैं आत्मा विश्व को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। जगत नियंता, जगत पिता शिव बाबा इस धरती पर आकर मुझे अपनी सत्य पहचान दे रही है। मुझे मेरे कर्तव्य याद दिला रहे हैं। तुम साधारण नहीं हो, तुम विशेष हो। तुम्ही तो हो जो कल्प कल्प इस विश्व का उद्धार करते हो। मैं आत्मा कितनी महान आत्मा हूँ।
जो भगवान मुझसे कुछ विशेष कर्तव्य करवा रहा है, अब मुझे अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करके अपने परिवार का, इस समाज का, संपूर्ण विश्व का कल्याण करना है। मेरे मस्तक से ये सर्व शक्तियों की लाइट, ये प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा है। धीरे धीरे ये वातावरण शक्तिशाली होता जा रहा है। और फिर से अपने आप को पक्का करवा दें, मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूँ, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। ओम शांति।